ओफो, आज तो कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा है। गजब हो गया। अरे अरे रुक 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 भाई रुक। अरे भाभी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? बारी जी क्या बताऊं, कब से खड़ी हुई हूँ, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा है आज। अरे भाभी तो काहे चिंता करिए, आइए ना तशरीफ रखिए, हम आपको छोड़ देते हैं। ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं? आइए भाभी आइए। अरे वाह, वेरी गुड। आइए तशरीफ रखिए। चलिए, अच्छा हुआ आप मिल गए। और आप कहाँ से आ रहे हैं? बस भाभी जी खोखे पर शॉप पर से आ रहे हैं। अच्छा चल बे, चल चल। हाँ अच्छा हुआ आप मिल गए। कैसा चल रहा है आपका काम? भाई धंधा मंदा चल रहा है, लगता है लोगों ने कच्चा बनियान पहनना छोड़ दिया। अरे तो कोई और बिजनेस कर लीजिए। हाँ ठीक है, कोई और बिजनेस कर लेंगे, आप सजेस्ट कीजिए ना कोई। त्रिपाठी जी, आप ठहरे बिजनेसमैन, मैं आपको क्या सजेस्ट करूं? एक मिनट रुक भाई, रुक। गोला खाएं भाभी जी, ऐसे मौके फिर ना मिलेंगे। 500 रुपए दे दीजिए साहब, 3 दिन से ना कुछ पिया है ना कुछ खाया है। 500 रुपए देंगे तो थोड़ी सी पी लूंगा और 1 प्लेट बिरयानी खा लूंगा। एक मिनट, आप तो मित्तल जी है ना? मित्तल जी करोड़पति हुआ करते थे। करोड़पति? अरे तो ये करोड़पति भिखारी कैसे बन गए? मित्तल जी ये भिखारी कैसे हो गए आप? अरे मित्तल जी हुआ करते थे। पहले 500 रुपए दीजिए, तब पूरी कहानी सुनाऊंगा। भाभी जी को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये अरे 500 क्या, आप 1000 रुपए लीजिए। बताइए ये हादसा कैसे हुआ? क्या बताएं साहब, हमारे पास तो करोड़ों रुपए थे जो हमारे बाप दादा हमारे लिए छोड़ गए थे। लेकिन हमारे बाप दादा जो है ना, बहुत कंजूस थे। अच्छा फिर? अरे फिर क्या साहब, हम तो ठहरे बड़े दिल वाले आदमी, बिल्कुल आपकी तरह। अगर कोई 500 रुपए मांगता तो हम उसे 1000 रुपए दे दिया करते थे। बस इसी नेक दिली ने मुझे करोड़पति से रोड़पति बना दिया और हम भिखारी बन गए साहब। चल भाई, गोला कैंसिल। चलिए भाई भाई। तिवारी जी। अरे अरे आइए आइए भाभी जी, बैठिए तशरीफ रखिए। तिवारी जी क्या कहूँ आपको, नागराज या फिर सांप, सर्प, क्या कहूँ? भाभी जी आखिर आपको पता ही चल गया कि हम नाग हैं। अब आप इतना चीख चीख कर सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे तो पता तो चल ही जाएगा। हम कहाँ चीख चीख कर ढिंडोरा पीटते हैं भाभी जी, हम तो बस रात के अंधेरे में अपनी अनगिनत क्रीड़ाएं करते हैं, बस और क्या। हाँ 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 हाँ, देखी हमने आपकी क्रीड़ाएं। पहले तो एक्चुअली मुझे लगा कि आप नाटक कर रहे हैं, जो कि आप कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे यकीन हो गया कि आप सच में नागराज हैं, इच्छाधारी नागराज। जी भाभी जी। एक्चुअली एक बात बताऊं तिवारी जी, मुझे ना बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप इच्छाधारी नाग हैं। आपको खुशी हुई है जानकर ऑफ भाभी? कोर्स तिवारी जी, आई एम इलेटेड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओह, तो फिर क्या ख्याल है आपका इस विषय में? ख्याल यही है तिवारी जी कि आप अपने रूप में, यानी कि नाग के रूप में आज हमारे घर आए, और मैं भी अपना एक राज आपके सामने खोलना चाहती हूँ। कैसा राज भाभी जी? अभी नहीं बताऊंगी, मैं रात में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखिए कि ये भभूति जी बीच में डिस्टर्ब ना करें। ओह नो 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 नो, नॉट एट ऑल, विभू नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहेंगे और मैं रहूंगी। जी फिर रात को ठीक 8 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी। जी भाभी जी। नागराज। वाओ,
ओके, बाय बाय। ओके भाभी जी। ऐसा कौन सा राज है जो भाभी जी रात को खोलना चाहती है? कहीं ये राज मोहब्बत तो नहीं? पिस। ये क्या मजाक है भाभी जी? ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। आप इच्छाधारी नागिन है? हाँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ जो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। अनु हॉट लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। आगे देखिए, आगे देखिए। कैसा पश्चाताप भाभी जी? अपने नाक को खोने का पश्चाताप। मैं और मेरा नाग बंटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। हाय दया, अलग के भैया भी जच रहे हैं एकदम। आग जच रहे तो देखिए आपने उनकी बाहर निकली हुई है। फिर हमारे पड़ोस में एक दूसरी नागिन पुष्पा आकर रहने लग गई। पुष्पा बहुत खूबसूरत थी और मेरे नाग बंटी से बहुत बातें करती थी, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर एक दिन मैंने बंटी और पुष्पा को आपत्तिजनक हालत में देखा। और मैंने अपने नाग और उस नागिन को काट लिया, मार डाला। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक्चुअली बंटी पुष्पा की आंख से कचरा निकाल रहा था। अच्छा। फिर भाभी जी? फिर क्या, मैं बस अपनी पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी कि कब मेरा नाग वापस आएगा, दोबारा जन्म लेगा, मेरा प्यार जीत जाएगा। और मेरा नाग वापस आ गया। मैं समझा नहीं भाभी जी। भाभी जी नहीं, नगीना। आ जाओ मेरे बंटी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे मिलोगे। मैं तुम्हें डसूंगी, तुम मुझे डसोगे, फिर तुम मर जाओगे, फिर हम स्वर्ग में मिलेंगे और फिर एक हो जाएंगे। आ जाओ बंटी, आओ तुम्हें काटूं। भाभी जी अपनी अम्मा की कसम खा के कहते हैं हम कोई नाग वाग नहीं है भाभी जी, कोई नाग वाग नहीं। अरे वो तो हमने बाबूती जी को परेशान करने के लिए दरअसल ये सब नाटक किया था। हम कोई नाग वाग नहीं है। आपने आपके पतिदेव कितनी बड़ी चिरान है। ओ, इसका मतलब कि आप सांप नहीं हैं? नहीं है भाभी जी, वही तो कह रहे हैं, हम सांप वाप नहीं। अरे, गंगा में 500 और 1000 के नोटों के टुकड़े मिले, जिनकी तादाद करीब 2 से 2.5 करोड़ बताई जा रही है। ओह माय गॉड, एक रात में इतने सारे पैसे! बताइए कितने भ्रष्ट लोग हैं इस दुनिया में। अगर यही सारे पैसे बैंक में जमा कर देते तो देश को कितना फायदा होता। ऐसे भ्रष्ट लोगों को तो जेल में होना चाहिए। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। और तिवारी जी कैसे हैं? बस भाभी जी जी रहे हैं आप जैसी महान हस्ती के साए में। मैं कैसी हस्ती हूँ? हसीन हस्ती जी? मतलब हमारी नजर से देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितनी महान हस्ती हैं। किस लिए? वो इसलिए भाभी जी क्योंकि नहीं, मैंने पूछा किस लिए आए हैं। ओहो, किस लिए आए हैं? किस लिए आया बे?
भाभी जी वो क्या है कि हमारा एक दोस्त है, दरअसल वो बहुत दुखी है। क्यों क्यों दुखी है आपका दोस्त? भाभी जी क्या है कि उसने मेहनत करके अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन सरकार ने 1500 के नोट बंद कर दिए, जिससे उसकी कमर टूट गई। अब उसकी बेटी की शादी है और उसके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है भाभी जी। हाँ तिवारी जी, अब थोड़ी दिक्कतें तो आ रही हैं। आप ऐसे कीजिए ना कि आप अपने दोस्त को कहिए कि वो शादी थोड़ी पोस्टपोन कर दें। नहीं नहीं भाभी जी, कैसे पोस्टपोन कर दे, मुहूर्त निकला हुआ है ना। तो बताइए तिवारी जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप चाहें तो मदद कर सकती हैं भाभी जी। हाँ तो मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। वो क्या है भाभी जी कि उसके पास 1000 और 500 के नोट हैं, जो कुल मिलाकर 50 लाख के करीब हैं। भाभी जी घर पर हैं? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सॉरी तिवारी जी। और बताइए कैसे आना हुआ? बस भाभी जी आपसे मिलने चले आए। आप कैसी हैं? मैं तो ओह सॉरी, मैं तो मजे में हूँ। जी बस आपको मजे में देखकर ही तो हम मजे में रहते हैं। तिवारी जी, आपके होठ ऐसे 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 क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। मतलब आप खुश रहती हैं तो बस हम खुश रहते हैं भाभी जी। जी। अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ? क्या बताएं भाभी जी, एक बड़ी उलझन में है। अरे कैसी उलझन? ओ मैं समझ गई, आपका अंगूरी जी के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया है ना? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या उलझन है, जरा खुल के बताइए। क्या है भाभी जी कि आगे आने वाले समय में एक ऐसी कोई बड़ी घटना घट सकती है जिससे आप विचलित हो सकती हैं। ऐसी क्या घटना घट सकती है जिससे कि मैं विचलित हो सकती हूँ? हाँ भाभी जी, वो दरअसल आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा एक ऐसी बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन आप बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा, क्योंकि वो घटना किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए घटेगी भाभी जी। ओह तिवारी जी, अब आप किस घटना की बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक से समझाता हूँ भाभी जी। मान लीजिए कि अगर आपके किसी बहुत अपने के साथ किसी बहुत मतलब बहुत अपने के साथ भाभी जी ठीक है ना, सुन लिया, आगे बोलिए। जी किसी बहुत अपने के साथ मतलब कोई घटना घट जाए, जो गुनाह करके वो जेल चला जाए और वापिस आए, तो आपका उसके बारे में क्या दृष्टिकोण रहेगा, मतलब उसके बारे में क्या सोचेंगी? क्या सोचूंगी? मेरी नजर में उसकी 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं रहेगी। और क्या, इसमें इतने आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? भाई जो जेल जाकर आएगा उसको तो मैं अपने पास भी नहीं खड़ा रहने दूंगी। और कोई और क्यों, अगर विभू भी जेल जाकर वापस आएगा ना तो मैं उसे घर में ही नहीं घुसने दूंगी। हम समझ गए भाभी जी। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? ऐसी जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं भाभी जी। नहीं, ये तो बताइए कि आप किस घटना के बारे में बात कर रहे थे? नहीं भाभी जी, बस चलते नहीं, पूरी घटना बता के जाइए ना, क्या होने वाला है? जी नहीं, आप बिना बताए कैसे जा रहे हैं? अरे ये तिवारी जी भी कभी कभी बिल्कुल बेसर पैर की बातें करते हैं। मुझे तो लगता है तिवारी जी का स्क्रू ही ढीला है।